पूरी फैमिली को दिखा। और ये बहुत ज़्यादा शरीफ है। हेलो जोई, हाउ आर यू? ये टेसल्स है। उसके बाद भारती ले बाय जोजो, बाय। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे एंड ये व्लॉग सैटरडे का है। तो फ्राइडे दोपहर से ही हमारे बाथरूम में किसी भी नल में, शावर में, सब में पानी आना बंद हो गया था। तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद में फिर रात को ही कॉल किया तो ये वाले जो भैया हैं ये प्लम्बर हैं और सालों से हमारे यहाँ काम करते हैं, तो बस इन्हीं को बुला लिया मैंने और इन्होंने पूरा काम किया। बट इन्होंने बोला कि इन फ्यूचर भी कभी भी बहुत अच्छा जो पानी का प्रेशर होता है वो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जाम है आप लोगों की पाइपलाइन। तो इस तरीके से चलिए काम चलाऊ काम तो हो गया था। उसके बाद मैं नहा ली हूँ एंड नहा के बस वो जो ऑनलाइन से जो आजकल बैग वगैरह आते हैं ना, ऑनलाइन यानी कि सामान जो मॉल वगैरह से लाते हैं, तो वही 3-4 थैले रखे हुए थे तो तय बना के यहाँ कॉफ़ी में रख दी है एंड अब जाऊँगी पूजा करने के लिए। बट उससे पहले अभी ये प्लांट्स लेकर आई थी, तो इनको कुछ नहीं तो 15 से 17 दिन इस तरीके से हो गए हैं, तो इनकी गुड़ाई कर रही हूँ एंड फोक ही है मेरे पास में। तो तुलसी का पौधा इस तरीके से बहुत अच्छा रहता है। वो जो कीड़े लग जाते हैं ना और पौधा सूख के ख़राब होने लगता है, तो वो इससे नहीं होगा। तो 15 या 20 दिन में एक बार इस तरीके से थोड़ी सी हल्दी पाउडर जो होता है वो डाल दीजिए एंड जो भी जड़ थोड़ी सूखी लगती है उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर लगा दीजिए। मिट्टी थोड़ी गीली ही थी इसलिए मैंने ज़्यादा वाटरिंग अभी की नहीं है, अदरवाइज़ हल्दी डाल के पानी डाल दीजिए। तो इससे क्या है कि पौधा थोड़ा अच्छा बना रहता है। अभी जो पौधा मेरा सूख गया था वो मैंने ही अपने हाथों से लगाया था, वो तकरीबन 2.5 से 3 साल था। तो मैं इसी तरीके से गुड़ाई कर देती हूँ बीच बीच में। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं एंड पूरी ही विंडो मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर दी है। और ये जो हल्दी डाली थी ये पूजा वाली ही हल्दी है, एक्स्ट्रा में मैं जो रखती हूँ बस वही मैंने तुलसी के पौधे में यूज़ की है। और पूजा करने के बाद यहाँ चाय चढ़ा दी है मैंने एंड बनाऊँगी लाल साग चना डाल के, मूंग मसूर की दाल और चावल बनाऊंगी। और इसके बाद मैंने और कुछ भी नहीं बनाया था। हाँ, बस एस्ट्रो का एक एक्स्ट्रा जो खाना बनता है डेली वो मैं बना चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे लहसुन थोड़ा ज़्यादा सा ले लिया है और हरी मिर्ची ली है। तो लहसुन पहले से ही छील के रखने से देखिए कितनी सुविधा होती है। डब्बा निकालो एंड ये चिल्ली कटर में चला लिया है, तो इससे मुंह में भी नहीं आएगा। जो मोटे मोटे पीस आते हैं वो अच्छे नहीं लगते खाने में। तो एक तरफ ये काम करके रख दिया है। चाय बन गई है। पहले चाय बन गई है तो पहले सबसे पहले कर लूँगी नाश्ता। नाश्ता करने से पहले ये सारे काम मैंने थोड़ा निपटा लिए थे, जैसे कि पूजा करके ये साग काटना एंड ऑल, तो ये सब कर लिया है। बहुत मिट्टी थी साग में, तो 2 से 3 बार पानी में डुबो के धोया है। 2 बार भी धोने के बाद भी पानी जैसे गंदा गंदा ही लग रहा था। फिर तीसरे पानी से वापस से मैंने इसको वॉश किया था। तो ये सारे काम करके और उसके बाद में मैं चली गई थी नाश्ता करने के लिए, साग वगैरह धो के। फिर उसके बाद मैंने चढ़ाया है खाना। तो आज एकदम सिंपल सा खाना बनाया है एंड आप सोच रहे होंगे कि सैटरडे तो मैं ज़रूर से खिचड़ी बनाती हूँ। आंचल को खिचड़ी पसंद नहीं है और मैं निकल रही थी, तो आज हम जा रहे थे रितेश के घर और नीलू के घर गए थे। नीलू के घर बहुत समय से हमारा जाना भी नहीं हुआ, तो मैं, दीदी और मम्मी हम तीनों ही गए थे। दीदी आई हुई थी तो एक दिन के लिए स्टे किया उन्होंने मम्मी के घर पे। तो बस हमने प्लान किया कि चलेंगे बच्चों के घर में मिल के आएंगे। फिर तो वो चली गई थी अपने घर दीदी, क्योंकि बहुत ही दूर है उनका घर, तो ज़्यादा आना भी नहीं होता है और साथ में सबसे मिलना भी हो गया। तो यहाँ चाय बन गई थी, तो साग धोने के बाद में उसके बाद में मैंने जाके
ब्रेकफास्ट कर लिया था। और अब नाश्ता वगैरह करके आ गई हूँ, तो यहाँ चढ़ा रही हूँ चावल और दाल बनाई थी, और ये यहाँ साग चढ़ा रही हूँ मैं। तो तेल डाल दिया है और लहसुन वगैरह मैं पहले ही से ही करके गई थी। एंड आज मैं आपको एक चैनल के बारे में बताऊंगी। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन या कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है। तो जस्ट मैं यूट्यूब को स्क्रॉल ही कर रही थी तो ये चैनल मेरे सामने निकल के आया। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मैं फैब्रिक के साथ में ही बताती हूँ। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल गरम हो गया तो जीरा डाल दिया। जीरा तड़क गया तो थोड़ी सी हींग डालने के बाद में मैंने लहसुन मिर्ची डाल दी है। तो बस मेरे को लाल नहीं करना है इस लहसुन को, हल्का सा सौते करके। और चने मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, तो ये थोड़े से चने डाल रही हूँ। और आप ये जो लाल साग है ना, तो इसमें आप पीनट होते हैं ना, बस उसको भी डाल के बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो बस ये आज मैंने चने के साथ ही बनाया है, मुझे ही ज़्यादा पसंद है ये। तो थोड़ा सा भुनने के बाद में और यहाँ पे डाल दिया है लाल साग। तो साग की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा डाल के चला दूँगी एंड ऊपर से पूरा साग रख के और उसके बाद ढक दूँगी। तो बस एक साइड में चावल अब बस होने ही वाले हैं। गोविंद भोग चावल बना रही हूँ ये आज, वो मोटे वाले चावल नहीं बना रही हूँ। एंड हाथ के हाथ ही ये साफ़ सफाई करने से क्या है, काम का लोड थोड़ा कम रहता है। और ये कुछ 5-7 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है, तो देखिए अभी भी थोड़ा पानी है। तो इस वक्त इसमें डाल दूँगी नमक, और फिर अभी तो इसको पकना है क्योंकि पूरा ही जो पानी है वो इसका पूरा सुखाना है मुझे। तो बस नमक डाल के चला दिया है एंड फिर से मैं इसको ढक दूँगी। और चने बस इसी में ही अच्छी तरीके से गल जाएंगे, अलग से बॉईल करके आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ चावल भी बन गए हैं। और यहाँ ये देखिए झूड़ी में दिख रहे हैं आपको ये यहाँ पे बैठा रहता है आके, इसीलिए क्या करती हूँ कि जब मेरी मेड छुट्टी पे रहती है तो इस झूड़ी को फिर मैं अच्छी तरीके से साबुन वगैरह से वॉश करके तभी फिर मैं बर्तन धो के रखती हूँ। अदरवाइज़ ये बैठा रहता है जाके वहाँ पे। और यहाँ पे तेल बहुत ही कम डाला था मैंने, इसलिए हल्का सा चिपक रहा है, ये जला नहीं है। तो बस स्टील का ये जो चमचा है इससे अच्छी तरीके से घिस के मैंने निकाल दिया है। एंड देखिए साग बन के पूरा रेडी हो गया है। और इसके बाद में फिर दाल भी हो गई थी और चने अच्छी तरीके से एकदम गल गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग चने को बॉईल करके डालते हैं क्योंकि थोड़ा हार्ड रहता है चना, तो साग में गलेगा कि नहीं ये कन्फ्यूजन रहता है, मगर इस तरीके से गल जाता है अच्छी तरीके से। तो साग वहाँ बन के रेडी हो गया है और यहाँ दाल भी हो गई थी। तो एक पूरा नींबू का रस डाला है मैंने एंड धनिया डाल दिया है। तो दाल भी यहाँ बन के रेडी हो गई है। एंड इसके बाद मैं खिलाऊँगी एस्ट्रो को ब्रेकफास्ट। एंड यहाँ पे आप सबको ही मैं इसको हाय बोलने के लिए बोल रही हूँ, बट उसका पूरा ध्यान उस पैकेट पे है, वो जो उसकी ट्रीट रखी हुई है। तो बस यहाँ पे इसको ब्रेकफास्ट करा दिया था। एंड इसके बाद आपको मैं 3 साड़ियाँ आपको शो करूँगी जो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली है। एंड कहाँ से मिली है क्या है सब आपको मैं साथ में ही बताती हूँ। और रेडी हो गई हूँ, बज रहे हैं 10:40। जा रहे हैं नीलू के घर जाएंगे, रितेश के घर जाएंगे। काफी समय हो गया बच्चों से मिले हुए, और घर नहीं गए नीलू के काफी समय हो गया है। तो मैं, दीदी और मम्मी जा रहे हैं। सारा काम हो गया, एस्ट्रो को खिलाना भी हो गया। और मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ। आपको याद है कि लास्ट थर्सडे हमारी 100K की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हुई थी। तो जस्ट ऐसे ही फ्राइडे को बैठ के और मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो एक चैनल निकल के आया, स्टाइल योर स्टाइल बाय मधु। तो उन्होंने जैसे ही साड़ी खोला तो ये साड़ी एंड सूट वगैरह का पूरा उनका आप बुटीक ही समझ लो। तो उनका ये चैनल है, लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक जरूर कीजिएगा। एंड ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है। तो मुझे इतना पसंद आया, फिर मैंने उनको कॉल किया तो वो मेरे फॉलोवर निकले एंड उनको मेरा चैनल एंड वीडियोस इतने पसंद थे। तो उनको पता चला कि मेरे 100K सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, मेरी फैमिली कंप्लीट हुई है। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने
3 साड़ियां दी हैं जो मैं आपको शो करना चाहूंगी। अभी फिलहाल सिर्फ ऐसे ही दिखा रही हूँ, बाद में पूरा विद ब्लाउज आपको मैं वेयर करके दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लाउज सिलने में थोड़ा टाइम लगता है। दिखाती हूँ आपको, जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि निकल रहे हैं। एंड फैब्रिक, ब्लाउज कितना मीटर है, क्या है, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। एंड नहीं तो जब मैं पहन के आपको दिखाऊंगी तब मैं पूरा सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आप देख लो, बहुत बहुत सुंदर साड़ियां हैं। ये देखिए, अभी पूरी आपको ऐसे ही, बस ऐसे ही शो कर रही हूँ। बॉर्डर देख सकते हैं आप। तो काफी सुंदर साड़ियां हैं। और ये देखिए, ये विद ब्लाउज पीस, एंड ब्लाउज भी बहुत बड़ा है। आराम से, जैसे मुझसे भी ज्यादा जो हेल्दी हैं तो उनको भी इजीली आ जाएगा। पूरा फुल साइज ब्लाउज का कपड़ा भी दिया है इसमें। एंड ये टेसल्स हैं, बहुत खूबसूरत साड़ी है। तो ये तीनों साड़ियां मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी हैं, तो इसका ब्लाउज पूरा स्टिच करवा के और वेयर करके आपको दिखाऊंगी। फुल डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। और बस फिर उसके बाद हम निकल गए थे। एंड रास्ते में एक जगह रुके थे, वो काफ़ी अच्छी शॉप है और मिठाई वगैरह की। तो जा रहे थे तो फिर मीठा ले लिया दोनों ही घर के लिए। तो बस यही वो शॉप है, मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये। तो यहाँ रुक के, और जैसे कोलकाता में संदेश वगैरह ज़्यादा फेमस होते हैं तो कुछ वो ले लिए थे। एंड मैंने लिया था राजभोग। तो इस तरीके से मीठा लेने के बाद में, और अब हम पहुँच गए हैं नीलू के घर। तो अब आप मिल लीजिए जोजो द बॉय से। हेलो जोई, हाउ आर यू? शरीफ से मिलो, शरीफ से। हाँ, ऐसे ऐसे कर रहा है। और बस इससे भी, जैसे एस्ट्रो से प्यार करते वैसे इससे भी मिल ली मैं। और ये मुझे मतलब सूंघ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इससे मिली हूँ। और जोई में मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगा है पहले से, क्योंकि जितनी भी फैमिली में हम लोगों के पास में पेट्स हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेंजर और बदमाश यही था। बट अभी ये बहुत अच्छा हो गया है, मैं जैसा मिल के आई हूँ काफ़ी शांत हो गया है पहले से। और यहाँ पे आ गया है पानी। वही मम्मी बोल रही थी कि भाई सादा पानी लेकर आओ, ठंडा पानी नहीं पीना है। तो वही दोबारा से दे कर गई हैं। एंड यहाँ पे चाय बन गई थी, तो आज चाय इतनी ज़्यादा हो गई। हम हैं चाय के शौकीन, लेकिन फिर दोनों ही बहुओं ने, सभी को पता है कि चाय के शौकीन है, तो यहाँ चाय नीलू के घर पे भी बनवा दी थी, क्योंकि खाना हम लोगों ने मना कर दिया था कि भाई खाना वाना नहीं खाएंगे। बहुत ज़्यादा देर किसी भी घर में हम रुके नहीं हैं। तो दीदी को यहाँ पे मनीषा दिखा रही है घर, तो अंदर लेके गई है पूरा घर दिखाने के लिए, क्योंकि दीदी पहली बार आई हैं। जैसा कि वो बहुत काफ़ी दूर रहती हैं तो आ नहीं पाई थी। तो बस पूरा घर उन्होंने घूम लिया। एंड नीलू यहाँ पे ये जो इसको डांस करके दिखा रहा है ना, तो इस तरीके से जो भी करता है। बट अभी वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है ना, इतने लोगों को देख के, हम लोगों को देख के। और जैसे मुझे सबसे ज़्यादा वो मुझे ही सूंघता है, क्योंकि मेरे घर में एस्ट्रो है और इन लोगों को पता चल जाता है कि जैसे कि कोई और भी डॉगी है जहाँ से ये आए हैं, तो इन लोगों को स्मेल आने लग जाती है। तो वही, और आप देख सकते हैं इसको, ये इतना शरीफ बंदा नहीं है कि आराम से बैठे। वही मैं बता रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है। और नीलू का तो सारा समय इसी के साथ में चला जाता है। तो नीलू को लेके तो ये बहुत पॉजेसिव है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो बस यहाँ पे मिल लिए थे। एंड उसके बाद में ये आ गई हमारी पहली चाय, पहली नहीं दूसरी बोलेंगे, क्योंकि घर से एक पी के चले थे सुबह और यहाँ पी ली है। एंड फिर वहाँ रितेश के घर पे भी फिर नेहा ने भी चाय बना के रखी थी। तो यहाँ पे भी चाय बिस्किट हो गया था, वहाँ पे भी चाय हो गई। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो बस, और पहले से ही सबको, इन लोगों को पता है कि हम लोग चाय के शौकीन हैं, तो चाय ही बना के रखी थी। तो बस यहाँ पे निकलने का टाइम हो गया है, तो अपने बस बच्चों से मिल के और उनको प्यार दुलार करके फिर हम निकल गए थे यहाँ से। और उसके बाद में फिर यहाँ से सीधे हम लोग गए रितेश के घर पे।
फिर उसके बाद हम यहाँ रितेश के घर आ गए हैं और रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी, वो कहते हैं ना कि गर्मी में लू चल रही है, बस वही हाल था। एंड अभी भी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी भी बहुत अच्छी खासी गर्मी है। आप लोगों के शहर में कैसी गर्मी का क्या हाल है मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ पे भी नेहा ने पहले से ही पूछ रही थी फ़ोन करके कि आप लोग कहाँ हैं, कितनी देर में आ रहे हैं। तो उसने भी देखा कि बस पहुँचने ही वाले हैं तो चाय उसने भी बना के रखी। छोटा सा है मगर पूरा सटल है ना, अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि कोई सामान मंदिर मेरा जैसा है ना, खाली का पीछे के पूरा बैलेंस चेंज करो जैसे अब चाहिए तो चौड़ा भी बनना नहीं बना हुआ है। मैं खाली उसको, मेरे को कौन सा सब पता है, वो जो पीछे में ओम बने रहते लाइट रहती है ना, वो चीज। एंड यहाँ पे नेहा दिखा रही है लाइट एंड डार्क शेड का पूरा कबर्ड में बाहर सनमाइका वगैरह लगाया है। तो मैंने तो रितेश का घर आपको पूरा डिटेल्स में दिखाया ही है। तो दीदी को दिखा रही है तो वही दीदी बोल रही थी कि नेहा का टेस्ट बहुत अच्छा है इंटीरियर वगैरह में। और यहाँ आप 2 पग देख रहे होंगे तो दोनों को ही विंडो में बिठा के एंड स्लाइड लगा दी थी, क्योंकि ये घर में बहुत भागा दौड़ी कर रहे थे और दीदी को बहुत ज़्यादा डर लगता है डॉगी से। जब वो मेरे घर पर आई थी तो हमें भी एस्ट्रो को लीश लगानी पड़ी, चिल्ला चिल्ला के घर भर दिया था। तो यहाँ ऊपर के साइड में इसको बिठा दिया है पग को। अब ये कूदेगा नहीं नीचे क्योंकि इसको बहुत डर लगता है। एंड 2 जो पग हैं, रितेश का पग तो आप जानते हैं पोगो है, और दूसरा जो है वो नेहा के भाई के यहाँ से आया है तो कुछ दिन से यहीं पर है। तो बस यहीं पे इन लोगों का भी अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। अब ये उतर नहीं पाएगा यहाँ से बिल्कुल भी। नहीं, और इसको हम लोगों ने ऊपर बिठा दिया था दीदी की वजह से, क्योंकि दीदी को इतना डर लग रहा था और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बोलते ना, एनर्जी लेवल बहुत हाई है इसका। इंट्रोडक्शन दे इसका, पोगो है, पोगो। पूरी फैमिली को दिखा। ये पोगो है और ये बहुत ज़्यादा शरीफ है। नहीं, ये बहुत बदमाश एंड बस फिर फाइनली रितेश दोनों ही पग को लेकर अंदर रूम में चला गया एंड गेट बंद कर लिया, क्योंकि दीदी डर रही थी। और वो लोग एकदम जैसे बोलते हैं ना हाइपर एक्टिव डॉग, बस वही हैं वो दोनों ही पग। स्पेशली पोगो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बस यहाँ भी चाय बना दी थी नेहा ने। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। एंड अभी आप देखिएगा कि धूप देखिए कितनी ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद में आके थोड़ा रेस्ट किया है। अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात को। तो बस यहाँ पे नाइटी चेंज कर रही हूँ। रात के खाने में साथ में सिर्फ मैंने पराठे और एक चटनी बना ली थी और दाल और साग वगैरह था, तो डिनर हमारा सॉर्टेड ही था। एंड यहाँ पे बस चेंज वगैरह करके अब थोड़ी जान में जान आई है, गर्मी में जाके एसी में फिर सो गई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।